Good morning, 8th class. In exercise 11.3, there is the volume and surface area of cuboid, cube and cylinder. क्यूबाइड, क्यूब एंड सिलेंडर. क्यूबाइड, सबसे पहले मैं एक क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. इसको पहले समझने की कोशिश करिए. क्यूबाइड क्या होता है? जैसे आपका रूम है, रूम के 6 फेसेस हैं, नीचे फ्लोर, ऊपर सीलिंग 2 और 4 दीवारें. ठीक है, तो 6 के 6 फेसेस का एरिया जो टोटल होता है दैट इज कॉल्ड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड. तो एल बी किसका एरिया होता है? नीचे आपका फ्लोर का, एल इंटू बी. मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से बताती हूँ. ये मेरे पास एक बॉक्स पड़ा है. ये मान लीजिए ये एक बॉक्स है, इसके 6 फेसेस हैं, 1, नीचे वाला 2, 4 हो गई दीवारें. ठीक है, 6 फेसेस हो गए. तो टोटल 6 के 6 फेसेस का एरिया दैट इज कॉल्ड द टोटल सरफेस एरिया. अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये चाहे आप इसको फ्लोर समझ लीजिए, ये लेंथ और ये ब्रेड्थ, तो एरिया कितना हो गया? एल इंटू बी. सिमिलरली इसका भी क्या हो गया? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि ये भी सेम हो गया. ठीक है, अब इसका लगाइए, तो एल बी हो गया ऊपर और नीचे का. इसी तरीके से इसका हो गया एल इंटू एच, ये हाइट हो गई और ये एल हो गया. एल एच, तो 2 बार एल एच, एक ये और एक ये, एल एच 2 बार, और ये इसी तरीके से बी एच और ये भी बी एच. तो टोटल 6 फेसेस हो गए, 2 बार एल बी, 2 बार बी एच और 2 बार एल एच. तो इसीलिए हमने लिखा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. लेटरल सरफेस एरिया, ये क्या होता है? 4 फेसेस का एरिया, यानी कि इसमें ना तो फ्लोर आता है, ना सीलिंग आती है और ना फ्लोर होता है, यानी कि 4 दीवारों का एरिया, उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, 2h इंटू एल प्लस बी. तो अब एक होता है सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस सीलिंग और फ्लोर, यानी कि एक चीज़ या तो सीलिंग या फ्लोर. जैसे हम पेन स्टैंड बनाते हैं क्यूबाइड की शेप में, तो उसके ऊपर वाला कवर तो करते नहीं है, उसमें 4 दीवारें होती हैं और नीचे का बेस होता है. और इसी तरीके से अगर हम कमरे में पेंट करवाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? 4 दीवारें और ऊपर की छत. फर्श पे तो हम पेंट नहीं कराते हैं, तो कंडीशन को देखना है. तब आपने क्या करना है? यहाँ लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, तो 2h इंटू एल प्लस बी प्लस एल बी. ठीक है, और फिर है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड. वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड एल इंटू बी इंटू एच. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हो गया एल इंटू बी इंटू एच, यानी कि उसके अंदर उसकी क्या कैपेसिटी है. अब आज सेकंड है इसमें क्यूब, टोटल सरफेस एरिया. अब यही समझ लो कि ये जो क्यूबाइड है वो क्यूब और क्यूबाइड में फ़र्क क्या है? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सब कुछ बराबर होता है. अगर हम इसको कहें कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, इसमें आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू ए मान लेते हैं हम इसमें, कि सभी कुछ बराबर है उसमें, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तो उसको हमने ए मान लिया. तो एक फेस का एरिया क्या हो गया? ए स्क्वायर, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ ए स्क्वायर, तो 6 फेसेस का हो गया 6 ए स्क्वायर. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 ए स्क्वायर. और इसी तरीके से लेटरल सरफेस एरिया 4 ए स्क्वायर, और सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस उसी तरीके से या तो सीलिंग या फ्लोर, यानी कि जैसे पेन स्टैंड बनाना है तो एक चीज़ खाली रहेगी, 5 ए स्क्वायर. वॉल्यूम ए क्यूब, कैसे? क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों चीज़ें ए इंटू ए इंटू ए, तो ये क्या हो गया? ए क्यूब. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? ए क्यूब. अब आ जाइए एक सिलेंडर. सिलेंडर में जैसे हम कहते हैं कि इस सिलेंडर की शेप मैंने ये बना रखी है, ये सिलेंडर है, इसकी ऊपर से लेकर नीचे तक ये क्या कहलाती है? हाइट. ठीक है, और ऊपर के सर्कल का ये कहलाता है रेडियस. ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया, पहले तो लेटरल समझने की कोशिश करो कि लेटरल सरफेस एरिया क्या है. जैसे मान लीजिए कि एक सिलेंडर बनाया हमने, ये कोई भी सिलेंडर की शेप में कोई भी चीज़ आप देख लेते हैं, ये जैसे ये देखो, ये मैं एक सिलेंडर ले रही हूँ. ठीक है, कोई भी चीज़ ले सकते हो, एक सिलेंडर. इसको बनाने में ये लगा है, यानी कि ऊपर से भी खाली है, ये देख रहे हैं आप, और इधर से भी ये खाली है. दोनों तरफ से खाली जब होता है तो ये सिर्फ ये वाला सर्कुलर एरिया जो होता है ये क्या कहलाता है? कर्व्ड सरफेस एरिया भी कह सकते हो, और इसको लेटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हो. तो ये किसके बराबर होता है? 2 पाई आर एच. 2 पाई की वैल्यू 22/7, और अगर 3.14 दी हो तो वो यूज़ करेंगे, आर एच. ठीक है, अब आ जाइए टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया क्या है? ये वाला एरिया तो लगेगा ही, प्लस इसका एरिया एक सर्कल का पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर. तो इसको हम लिखेंगे ऐसे कि लेटरल सरफेस एरिया यानी कि 2 पाई आर एच प्लस 2 सर्कल्स का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर. एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और 2 का हो गया 2 पाई आर स्क्वायर. तो दोनों में से 2 पाई आर कॉमन, अंदर रह गया एच प्लस आर. तो ये एरिया होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. थर्ड, अगर वो सरफेस एरिया ऑफ पेन स्टैंड, जैसे हम क्यूब और क्यूबाइड में किया था कि ऊपर से या तो छत खाली है या नीचे से फ्लोर खाली है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 1 सर्कल, 2 सर्कल नहीं लगेंगे, एरिया ऑफ 1 सर्कल. और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है,
तो अब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये देखिए दो बॉक्सेस बनाए हुए हैं, ये क्यूबाइड की शेप है और ये क्यूब की। कैसे पहचाना? क्योंकि इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सब डिफरेंट है और इसकी सभी कुछ सेम है, 50 50 50। आपको बताना है कि विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक, तो किसको कम लगेगा बनाने में। तो दोनों का टोटल सरफेस एरिया मैंने इसकी डायमेंशंस लिखी है, L = 60, B = 40, H = 50। क्यूब में इधर ले लिया मैंने, साइड = 50। टोटल सरफेस एरिया फार्मूला लिखा 2 × LB + BH + HL। 2 × LB मतलब 60 × 40 + BH 40 × 50 और HL 50 × 60। तो 2 × इसको मल्टीप्लाई किया 2400 + 2000 + 3000, तो कितना हो गया 57, यानी कि 2 × 7400 मतलब 00814 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अब यहाँ पे आ जाइए क्यूब पर। इसमें क्या टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? = 6a², यानी कि 6 × 50 × 50, तो कितना होगा 6 × 5 = 30, 5 × 150, ये हो गया 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्यूबाइड आया 14,800 और एरिया ऑफ क्यूब आया 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछा क्या है, किसका लेस हुआ? तो किसका लेस हुआ इसमें? आपको लेस किसका हुआ? पार्ट ए, यानी कि क्यूबाइड का एरिया जो है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज लेसर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? इस सूटकेस जो कि आपको मालूम है कि क्यूबाइड की शेप में है, विद मेजर्स 80, 48, 24, यानी कि आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सब कुछ दिया हुआ है। लेंथ = 80 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ = 48 सेंटीमीटर एंड हाइट = 24 सेंटीमीटर। इट इज़ टू बी कवर्ड विद ए त्रिपाल क्लॉथ, उसको एक त्रिपाल के कपड़े से ढकना है। ठीक है। तो अब क्या करना है, हाउ मैनी मीटर्स, अब वो कपड़ा कितना लगेगा, और 100 सूटकेस है, एक नहीं है वो 100 सूटकेस हैं, और कितना कपड़ा लगेगा, क्योंकि उसकी विड्थ जो दी हुई है वो 96 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है। तो हम सबसे पहले हम क्या लिख करेंगे इसको, कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस, वही फार्मूला 2 × LB + BH + HL। 2 × अब LB यानी 80 × 48 + BH 48 × 24 + HL यानी कि 80 × 24। ठीक है। 2 × अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने से हमारा जो आ जाएगा 3840 + 1152 + 1920, तो ये किसके बराबर आ गया? 2 × 6912 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 सूटकेस है। ठीक है। अब विड्थ कितनी है आपकी? ये एरिया ऑफ 1 सूटकेस है। तो अब उसके बाद विड्थ ऑफ क्लोथ, पहले ये तो ये करेंगे विड्थ ऑफ क्लोथ, या इसको पहले 100 से भी कर सकते हो कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस, तो 13824 × 100। अब विड्थ कपड़े की जो चौड़ाई है दैट इज़ 96 सेंटीमीटर। ठीक है। तो लेंथ ऑफ क्लोथ कितनी आ जाएगी? एरिया, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय विड्थ किसके बराबर होती है? लेंथ। 138 × 100 डिवाइडेड बाय 96। ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 144, तो 14400 सेंटीमीटर। लेकिन अब इसको ये लेंथ है सेंटीमीटर में, तो इसको क्या करेंगे, 14400 डिवाइडेड बाय 100 मीटर काटेंगे तो 144 मीटर। तो टोटल जो कपड़ा चाहिए हमें 144 मीटर। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इजी, फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब हु सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब = 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। होता क्या, ये फार्मूला लिखेंगे 6a² = 600, तो a² = 600/6 यानी कि 100, और a² = 10 का स्क्वायर हम लिखेंगे
क्योंकि 100 किसका है 10 का स्क्वायर, दोनों स्क्वायर से स्क्वायर कट गए तो a इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हमने टोटल सरफेस एरिया दिया हो और हमने साइड निकालनी है क्यूब की तो 6a² का फार्मूला लगाया, उसके बराबर पुट किया और a की वैल्यू जो है वो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 2 1 यानी कि लेंथ 1, ब्रेथ 2 और हाइट 1.5। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम। अब नीचे को छोड़ के यानी कि लेटरल सरफेस एरिया प्लस LB। तो क्वेश्चन नंबर 4, लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 2 मीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 1.5 मीटर। तो क्या करेंगे, एरिया टू बी पेंटेड, एरिया टू बी पेंटेड। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ना तो ये टोटल सरफेस एरिया है ना ये लेटरल सरफेस एरिया है। तो यहाँ आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया 2H इंटू L प्लस B प्लस LB, 2 इंटू H 1.5, LB 1 प्लस 2 प्लस यहाँ LB हो गया 1 इंटू 2, ये हो गया 2 इंटू 1.3, 2 इंटू 1.5 इंटू 3 प्लस 2, ये कितना हो गया 3 3 से 9, 9 प्लस 2 यानी कि 11 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका एरिया जो है, क्योंकि इसमें ये जो अलमारी है इसमें नीचे की तरफ आपको पेंट नहीं करना है। ठीक है, 4 वॉल्स और सीलिंग, तो उसमें आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस 2H इंटू L प्लस B प्लस LB। तो पुट द वैल्यूज which are given in the question and we'll get the required area, that is 11 meter square. So do question number 1 to 4 of exercise 11.3. Thank you.